साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लास चल रही है हमारी, जिसमें मैं आपको अधिगम का टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आज मैं आपको अधिगम स्थानांतरण से संबंधित टॉपिक पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। कल मैंने आपको अधिगम में पठार और अधिगम वक्र, ये दो जो बातें थी उसके बारे में समझाया था। चलिए बिना देर किए शुरुआत कर देते हैं अधिगम स्थानांतरण की। क्या होता है अधिगम स्थानांतरण? देखिए, अधिगम स्थानांतरण, ठीक है, क्या है देखो। मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में या अन्य परिस्थिति में किया जाए। एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में किया जाए या दूसरी परिस्थिति में किया जाए तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब आपने एक परिस्थिति में जो सीखा है, मान लीजिए ए परिस्थिति में जो सीखा है उसका उपयोग आप बी परिस्थिति में करते हैं। ए परिस्थिति में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, ए परिस्थिति में रहकर आपने जिस ज्ञान को सीखा है उसका उपयोग आप परिस्थिति बी में करते हैं। जैसे आपने जो स्कूल में रहकर गणित का ज्ञान प्राप्त किया है, उस गणित के ज्ञान का उपयोग आप मार्केट में या बाजार में सामान खरीदते समय जब करते हैं, तो स्कूल में सीखी हुई परिस्थिति ए और मार्केट में जाकर के जो परिस्थिति आप अनुभव कर रहे हैं वो बी, और एक स्थान पर सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरे स्थान पर जब आपके द्वारा किया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है देखो। पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है। पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो अधिगम स्थानांतरण कौन सा कहलाएगा? सकारात्मक। ठीक है, पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नया ज्ञान सीखने में सहायक होता है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है सकारात्मक। जैसे साइकिल चलाने वाला आसानी से स्कूटी चलाना सीख लेता है। ठीक है, साइकिल चलाने वाला क्या करता है? आसानी से स्कूटी चलाना सीख लेता है। तो जो पूर्व में उसका साइकिल चलाने का अनुभव है, उसकी सहायता से वो स्कूटी का ज्ञान अर्थात स्कूटी ड्राइव करना भी आसानी से सीख लेता है। तो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक होता है। दूसरा है नकारात्मक, ये इसका विपरीत है। पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करे, तो अधिगम स्थानांतरण कैसा होगा? नकारात्मक। अर्थात जो हमने पहले सीखा है वो हमको नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा नकारात्मक। जैसे भारत में कार चलाने वाला व्यक्ति अमेरिका में जब कार चलाता है तो उसे ड्राइविंग सीट परिवर्तन होने की वजह से बाधा उत्पन्न होती है। क्योंकि हम लोग इधर बैठ के किसी ड्राइविंग सीट इधर होती है
अर्थात हमारी दाईं ओर ड्राइविंग सीट होती है, अमेरिका में बाईं ओर ड्राइविंग सीट होती है। ठीक है, तो हम जब सीट जब चेंज होती है और एक लंबे समय तक व्यक्ति एक ही मुद्रा में रह करके गाड़ी चलाने का अनुभव प्राप्त कर लेता है, तो एकदम से चेंज करने में या बदलाव लाने में उसे बाधा उत्पन्न होती है। तो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो अधिगम स्थानांतरण होगा नकारात्मक, और पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायक होता है, तो अधिगम स्थानांतरण होगा सकारात्मक। ठीक है, इसके अलावा क्रोइनक्रो ने 2 प्रकार बता दिए, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक, और तीसरा शून्यात्मक। धनात्मक सकारात्मक के जैसा है और ऋणात्मक नकारात्मक के जैसा है। ठीक है, और शून्यात्मक कैसा है? देखो, शून्यात्मक का कोई महत्व नहीं है। वैसे पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर वहां शून्यात्मक होता है, अर्थात अधिगम स्थानांतरण एक तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजी का सीखा हुआ ज्ञान उर्दू सीखने में, अंग्रेजी का सीखा हुआ ज्ञान उर्दू सीखने में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अंग्रेजी का सीखा हुआ ज्ञान उर्दू सीखने में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो कौन सा स्थानांतरण माना जाएगा? शून्यात्मक। अधिगम स्थानांतरण सकारात्मक और नकारात्मक, अधिगम स्थानांतरण धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक सकारात्मक के समान है, ऋणात्मक नकारात्मक के समान है, और शून्यात्मक का कोई महत्व नहीं है। पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में ना तो सहायक होता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो अधिगम स्थानांतरण कैसा कहलाएगा? शून्यात्मक। इसके अलावा अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार हैं, और कौन कौन से अन्य प्रकार हैं देखिए। चलिए देखिए, अन्य प्रकार में पहला है एक पक्षी है। क्या होता है देखो, शरीर के किसी एक अंग द्वारा, शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का उपयोग मूल अंग की अनुपस्थिति में उसी के समान दूसरे अंग द्वारा किया जाता है। शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का उपयोग उस मूल अंग की अनुपस्थिति में उसी के समान, जैसे इस हाथ से व्यक्ति ने लिखना सीखा, अब कोई चोट लग गई या दुर्घटना हो गई जिसमें ये हाथ कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, 2-4 महीने के लिए। ठीक है, अब इसके द्वारा जो लिखने का कौशल सीखा था या जो भी काम हम इससे करते थे, उन्हीं कामों को अब इस हाथ से करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का उपयोग उस मूल अंग की अनुपस्थिति में, ठीक है, उसी के समान दूसरे अंग द्वारा किया जाए तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है एक पक्षीय। एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण अधिकांशतया नकारात्मक होता है। दूसरा है द्विपक्षीय। क्या है द्विपक्षीय? देखिए, शरीर के द्विपक्षीय की परिभाषा सुन लीजिए। शरीर के
किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का विकास प्रयास करने पर, शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का विकास प्रयास करने पर उसी के समान, ठीक है, शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का विकास प्रयास करने पर उसी के समान दूसरे अंग में भी हो जाता है और व्यक्ति दोनों ही अंगों से कार्यों को करने में समर्थ होता है। मैं इस हाथ से भी लिख सकता हूं और प्रयास करके यदि मैं इस हाथ से भी लिखना सीख लेता हूं तो दोनों ही कौशल दोनों ही हाथों से मैं लिखने की प्रक्रिया कर पाऊंगा। इसका मतलब जो कौशल इसमें सीखा था इसके माध्यम से उसको मैंने इधर विकसित कर लिया। अब ये कहलाएगा द्विपक्षीय। शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखे हुए कौशल का विकास उसी के समान दूसरे अंग में भी हो जाए प्रयास करने के बाद तो द्विपक्षीय कहलाएगा। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति प्रयास करके बाएं हाथ से भी लिखना सीख लेता है। ठीक है। तीसरा है लंबवत। लंबवत, लंबवत क्या होता है? देखो, पूर्व में सीखा हुआ किसी विषय अथवा क्षेत्र का ज्ञान, पूर्व में सीखा हुआ किसी विषय अथवा क्षेत्र का ज्ञान भविष्य में उसी विषय अथवा क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान सीखने में सहायक होता है। पूर्व में सीखा हुआ किसी विषय अथवा क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान, मतलब जो ज्ञान आपने सीखा है वो उसी अथवा क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान सीखने में सहायक होता है। तो अधिगम स्थानांतरण लंबवत। जैसे आपने छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं क्लास में जब तक गणित पढ़ा आपने 10th क्लास तक, 6 से लेकर के यानी छठवीं क्लास से लेकर के 10वीं तक की जो आपने गणित में पढ़ाई की, 10वीं क्लास तक जो आपने गणित पढ़ी है, उस ज्ञान के आधार पर आप 11वीं कक्षा में गणित विषय का विस्तृत ज्ञान सीखने में समर्थ हो जाते हैं। विस्तृत ज्ञान सीखने में समर्थ हो जाते हैं मतलब आप पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहां से आया? जो आपने लगातार इन क्लासों में गणित का ज्ञान प्राप्त किया, उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। ठीक है। तो 11वीं कक्षा में आप क्या करते हैं? गणित विषय ले लेते हैं और आप जो पूर्व में सीखा था, यहां तक जो आपने गणित सीखी थी, उससे आपको उसका विस्तृत ज्ञान सीखने में क्या मिल रही है? मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है। अगर पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान विस्तृत ज्ञान सीखने में हेल्प नहीं करता तो नकारात्मक लंबवत कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद है क्षैतिज। क्षैतिज, अब आपको दो शब्द याद रखने हैं। एक निश्चित अवधि, इन दो शब्दों से शुरुआत होती है। एक निश्चित अवधि अथवा निश्चित समय। निश्चित अवधि अथवा निश्चित समय में एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान तुरंत दूसरे विषय को, निश्चित अवधि अथवा निश्चित समय में एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान तुरंत दूसरे विषय को सीखने में सहायक होता है। तो अधिगम स्थानांतरण क्षैतिज। और अगर ऑप्शन में क्षैतिज नहीं है तो आपको करना है सकारात्मक। ठीक है। जैसे पहले कालांश में आपने पढ़ी चित्रकला और दूसरे कालांश में तुरंत आपको भूगोल पढ़ाई जा रही है, और यदि भूगोल वाले सर आपको चित्र बनाने के लिए, नक्शा बनाने के लिए कहते हैं तो चित्रकला का सीखा हुआ ज्ञान आपको भूगोल में नक्शा बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो पहले कालांश के तुरंत बाद जब दूसरे विषय में आप सीख रहे और पहला आपको हेल्प कर रहा है, इसका मतलब अधिगम स्थानांतरण कौन सा माना जाएगा? क्षैतिज। ठीक है। चलिए, तो ये थे अपने अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अधिगम स्थानांतरण की। एक क्रोइनक्रो ने क्या कहा अधिगम स्थानांतरण के लिए? तो क्रोइनक्रो ने कहा है क्या कहते हैं? देखिए क्रोइनक्रो, देखिए क्रोइनक्रो क्या कहते हैं? सीखने के एक स्थान से सीखे हुए विचार, कौशल, आदतों
एवं अनुभवों का उपयोग सीखने के एक स्थान से सीखे हुए विचार, कौशल, आदतों एवं अनुभवों का उपयोग सीखने के ही दूसरे स्थान तक ले जाना। सीखने के एक स्थान से सीखे हुए विचार, कौशल, आदतों, अनुभवों को सीखने के ही दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतर। फिर कॉल्सनिक कहते हैं एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थिति में किया जाए, अर्थात एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान, आदतों, अनुभवों एवं कौशल का उपयोग का उपयोग अन्य परिस्थिति में किया जाए तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। पहला है समान तत्व का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत को समान तत्व के अलावा अनुरूप तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। और थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? देखिए, थॉर्नडाइक कहते हैं अधिगम स्थानांतरण के लिए दो परिस्थितियों में समान तत्व उपस्थित होना अनिवार्य होता है। दो परिस्थितियों में समान तत्व उपस्थित होंगे तो अधिगम का स्थानांतरण होगा, और दो परिस्थितियों में समान तत्व उपस्थित नहीं हुए तो अधिगम स्थानांतरण होना संभव नहीं है। ये 2016 में आया था ये प्रश्न, यहां से L1 में उसने पूछा था अनुरूप थॉर्नडाइक के अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत का नाम क्या है, तो वहां ऑप्शन में था अनुरूप तत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो दो परिस्थितियों में समान तत्व उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी अधिगम स्थानांतरण हो सकता है। जैसे गणित का सीखा हुआ ज्ञान सांख्यिकी सीखने में सहायक होता है, तो गणित और सांख्यिकी पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन कुछ तत्व क्या है? समान है। ठीक है, दूसरा है द्वितत्व का सिद्धांत, और द्वितत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। क्या कहते हैं द्वितत्व के सिद्धांत में? स्पीयरमैन कहते हैं अधिगम स्थानांतरण के लिए बुद्धि के दो तत्व जिम्मेदार होते हैं। द्वितत्व सिद्धांत हमने बुद्धि में भी पढ़ा हुआ है इसका, जी और एस, ये दो तत्व जिम्मेदार है। जी सामान्य है, एस विशिष्ट है। जी जन्मजात होता है, ये अर्जित होता है। जी वंशानुगत है, एस वातावरण की देन है। जी 95% है, एस 5% है। लेकिन एस किस पर निर्भर है? जी पर। विशेष योग्यता कहां से निकलती है? सामान्य योग्यता में से। जब हम कोई सामान्य कार्य लगातार करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक एक दिन हम विशिष्टता को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब अधिगम स्थानांतरण में दो तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जी और एस। एक एमबीबीएस डॉक्टर अपने ही चिकित्सा के ज्ञान का उपयोग करते हुए किसी रोग का विशेषज्ञ बन जाता है। एक एमबीबीएस डॉक्टर अपनी चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हुए, उसमें और सर्च करते हुए और पढ़ाई करते हुए, रिसर्च करते हुए एक एक्सपर्ट बन जाता है किसी रोग का। तो इसका मतलब अधिगम का स्थानांतरण यहां से यहां तक पहुंचा, जी से एस तक पहुंचा। ठीक है, चलिए तीसरा सिद्धांत है सामान्यीकरण सिद्धांत, और सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक है C.H. जड़। कौन है प्रतिपादक? C.H. जड़। C.H. जड़ क्या कहते हैं? देखो, सामान्यीकरण में जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण योग्यता के माध्यम से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण योग्यता के माध्यम से प्राप्त अनुभवों के आधार पर किसी ऐसे सामान्य नियम का निर्माण करे जो एक जैसी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता हो। किसी ऐसे सामान्य नियम का निर्माण करे जो एक जैसी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता हो। ठीक है, तो अधिगम स्थानांतरण कहलाएगा सामान्यीकरण। कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? सामान्यीकरण। जैसे
ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग, एक व्यक्ति ने अपने अनुभव के आधार पर ये बताया, क्योंकि उसने ठंडे प्रदेशों में कई बार यात्राएं की, और जब उसने ठंडे प्रदेशों की यात्राएं की तो उसे ये अनुभव प्राप्त हुआ कि वहां के अधिकांश लोग शराब का सेवन करते हैं और मांसाहारी होते हैं। बाद में उसने कहा कि ठंडे प्रदेशों के निवासी अधिकांशतया शराब का सेवन करते हैं और मांसाहारी होते हैं। अब ये कॉमन बात है, ठंडा प्रदेश चाहे जर्मनी में हो चाहे लेह लद्दाख में, सभी जगह नॉनवेज और शराब का सेवन करते हुए लोगों को देखा जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगला है समग्रतावादी। समग्रतावादी, इसके प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दीमर। समग्रतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स वर्दीमर। क्या कहते हैं मैक्स वर्दीमर? मैक्स वर्दीमर कहते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के लिए नवीन परिस्थिति की संपूर्ण जानकारी होना अनिवार्य होता है। जब तक नवीन परिस्थिति की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, आप सीखे हुए ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते। आप चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, लेकिन यदि बीमार व्यक्ति अपना पूरा ब्यौरा ना दे बीमारी का, अपनी तबीयत के बारे में पूरी डिटेल ना बताए कि मतलब समस्या क्या है, तब तक कोई भी डॉक्टर उस व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता। और आधा अधूरा ज्ञान मतलब आधी अधूरी बात वो अगर पेशेंट बता देता है तो डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाता। इसीलिए अधिगम स्थानांतरण तभी संभव होता है जब नवीन परिस्थिति की पूरी जानकारी व्यक्ति को होती है। तो ये था अपना अधिगम का स्थानांतरण से संबंधित टॉपिक, सिद्धांत और अन्य प्रकार। और हमने पढ़े थे अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित जो भी बातें हमारे सिलेबस में दे रखी है। और एक अपील मैं आपसे हर वीडियो में जैसे कि करता हूं, यदि आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवार वीडियो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने का आपका इरादा है और ऑफलाइन कोचिंग की तलाश है आपको, जहां पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और टाइम बाउंड कक्षाएं लगाई जाए, टीचर बहुत मेहनती हो और आपको सफलता के द्वार तक ले जाने अपना पूरा योगदान दे और पूरी टीम समर्पित भाव से आपके लिए काम करे, तो अलवर में ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट नियर एसएमडी सर्किल राजीव गांधी पार्क के सामने आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, जहां की बेहतरीन टीम आपकी कमियों को दूर करेगी और आपको सफलता के शिखर तक ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।